4 जून के बाद भी भजन लाल बने रहेंगे सीएम। आने वाले वक्त में क्या होगा सीएम भजन लाल का भविष्य? देखिए भजन लाल पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी की सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, इस बार के लोकसभा के चुनाव में कई नेताओं के राजनीतिक करियर की बाजी लगी हुई है जी। कई लोगों को बहुत सा टास्क दिया गया है और कहा गया है कि लोकसभा के चुनाव के बाद आपके इस टास्क के ही बेसिस पे आगे डिसाइड होगा कि आपके साथ क्या किया जाए। इन्हीं में आते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। कहा गया है कि इनको टास्क दिया गया है बीजेपी आलाकमान की ओर से कि 25 की 25 राजस्थान की सीटों पर जीत दर्ज करनी है। अगर नहीं जीत दर्ज की गई तो कुछ भी हो सकता है। भजन लाल शर्मा की कुंडली देखकर जानना चाहेंगे कि क्या इस बार वो टास्क पूरा कर पाएंगे, इनका भविष्य क्या है। अभी अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, खूब चर्चा भी है इनकी राजस्थान में। देखिए, जितना इंटरनेट के माध्यमों से और आप सबके माध्यम से जो मेरे पास उनकी जानकारी है, क्योंकि मैं प्रमाणित कुंडली इसको नहीं कहता हूं, लेकिन जितना मैंने उनके चेहरे से और कुंडली को मैच किया है, लगभग कुंडली ये सही है। और जो डिटेल मेरे पास है उसके अनुसार मीन लग्न की कुंडली उदय लग्न का है और साथ ही साथ सूर्य बुध की स्थिति जो है वह नवम भाव में है, तो एक अच्छे व्यापारी का भी गुण इनके अंदर है। दूसरा, नौमांश चक्र की अगर गणना किया जाए, क्योंकि सिर्फ लग्न से सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, नौमांश चक्र की अगर गणना करते हैं हम तो नौमांश में नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर शनि और शुक्र की युति है, जो मोदी जी की कुंडली में दशम भाव में है। वही सेम स्थिति भजन लाल शर्मा के कुंडली में नौमांश में, क्योंकि मोदी जी के लग्न भाव में है तो वह ज्यादा फलित हुई है। लेकिन उसका असर आप देखेंगे कि भजन लाल शर्मा की भी कुंडली में कि अचानक से, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, कि वह कभी चर्चा में नहीं, अचानक से उसको बिठा दिया गया एक ऐसे राज्य की गद्दी पर जहां बड़े बड़े धुरंधर लड़ाई में थे और वहां पर भजन लाल शर्मा राजा बनकर बैठ गए। तो शनि शुक्र की युति हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों, अपने विरोधियों पर भारी पड़ती है। और भजन लाल शर्मा की कुंडली मेरे अनुसार जो थी है, जो डिटेल है, वह बहुत प्रभावी है, बहुत असरदार है। आने वाले समय में उनका प्रभाव और बढ़ेगा और उनकी करीबियां जो है भारत सरकार से और करीब होंगी, बढ़ेंगी और एक अच्छे सुलझे हुए, जो कह लिए कि व्यापारी कम राजनेता का जो गुण होना चाहिए वह उनके अंदर है। ना बोलना ज्यादा, ना किसी से ज्यादा मतलब, अपने काम से, और किसको साधना है वह भजन लाल शर्मा को पता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अभी भी ऐसे देखा गया है कि भजन लाल ऐसे ज्यादा बोलते तो नहीं है जी, काफी शांत छवि लगती है उनकी जी, काफी चुप रहने वाले, इतना नहीं बोलते हैं। लेकिन उन वो जो एक्शन ले रहे हैं अभी राजस्थान में, लगातार बुलडोजर एक्शन उनका आ जाता है। कोई भी चीज हो उस पर वो तुरंत एक्शन लेते हैं। वो सिर्फ बोलने में नहीं है। जब उनकी नई नई सरकार भी बनी थी, कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन कर दिया था, तुरंत एक्शन लिया था। जो लंबे समय से गहलोत सरकार से चला आ रहा था वो चीज, उस पर तुरंत भजन लाल शर्मा ने एक्शन लिया था। देखिए, लग्न में पंचम गुरु और साथ ही साथ अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई कई कुंडलियों पर राजनेताओं की। हमने कहा आपसे कि राहु की प्रबलता आक्रामकता देती है। अब राहु किस भाव में है? इनका राहु द्वितीय भाव में बैठकर बढ़िया एकदम मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। और दूसरा, गुरु का पंचम भाव में बैठ जाना। जब गुरु पंचम में बैठ जाता है सृष्टि जी, तो भविष्य की योजनाओं को लेकर एक शांत स्वभाव का शिकारी बना देता है। शांत शिकारी क्या होता है कि उसे हमने कहा ना कि भजन लाल शर्मा को पता है किसको साधना है, बाकी उन्हें कुछ नहीं मतलब है। भजन लाल शर्मा पंचम का गुरु उनको शालीन, शांत और एक अच्छा श्रोता बनाता है। मैं जहां तक कुंडली को उनके अध्ययन कर रहा हूं कि एक बार उनको उनके चेहरे पे कोई गाली देके भी चला जाएगा तब भी वो मुस्कुराते हुए उसको छोड़ देंगे। बाकी कोई अगर उसी पद पर बैठा हो तो शायद उसके लिए उसको बड़ी सजा दे। लेकिन भजन लाल शर्मा का व्यक्तित्व, क्योंकि द्वितीय राहु है, तो वह ऐसे भी नहीं है कि वो मुस्कुराए तो इसका मतलब माफ कर दिया, नहीं। वो शांत होकर के अपना जो हथियार है, जो उनकी ताकत है, उसका प्रयोग करना वो जानते हैं। और यही कुंडली है उनकी। कह लीजिए कि दो तरीके के शिकारी होते हैं
और राजनीति जो है हर पल शिकार है। बिल्कुल। तो सृष्टि जी, भजनलाल शर्मा एकदम से शांत होकर के उस चीते की तरह हैं कि जब जरूरत पड़ी तो दौड़ गए, जैसे नाम आया तो उनके बारे में सब खूब जाने, और उन्होंने कुछ एक अपने एक्शन लेकर, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने बता दिया कि मैं भी किसी तेजस्वी मुख्यमंत्री से कम रेस में नहीं हूं, यह आभास उन्होंने दिखा दिया है। और यही प्रभाव उनकी कुंडली का बोलता भी है कि वह बोलना कम पसंद करेंगे और जहां उनको जरूरत रहेगी उस तरीके का काम करने में वह आगे रहेंगे। 4 जून के बाद क्या हो सकता है भजनलाल के साथ? क्योंकि देखिए, विपक्ष के कई लोग भजनलाल शर्मा पे अभी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, सीटें निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं, विपक्ष की ओर से भी बोल रहे हैं, कई लोग दावा कर चुके हैं कि 4 जून के बाद भजनलाल शर्मा को सत्ता से हटा दिया जाएगा। देखिए सृष्टि जी, ज्योतिष बड़ा ही गूढ़ विषय है, और हालांकि क्योंकि प्रमाणित कुंडलियां नहीं है तो मैं 100% चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन 99% चैलेंज अभी भी कर सकता हूं, क्योंकि जितना मैं उनके चेहरे, उनकी कुंडली को मैंने मैच किया है, 99% मैं कहता हूं कि भजनलाल शर्मा का पक्ष कुंडली ग्रहों के अनुसार बहुत मजबूत है। विपक्ष चिल्लाता रहे, अंदरूनी रूप से बीजेपी के लोग चिल्लाते रहे, जिन परिस्थितियों में उनको बनाया गया है, अभी 4 जून के बाद हमें कोई ऐसा डर या कोई ऐसी चीज नहीं दिखती है ग्रहीय दृष्टिकोण से जो उनको सिंहासन से हिला दे। तो अभी वह बैठे रहेंगे और आने वाले दिन में और शायद उनका प्रभाव बढ़े और मजबूत होंगे वो। यानी भजनलाल शर्मा आगे जाकर और भी मजबूती के साथ टिके रहेंगे। जी। जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि मुख्यमंत्री तो बना दिया जाता है, लेकिन 5 साल के बाद हट जाते हैं, 10 साल के बाद हट जाते हैं। और अभी राजस्थान में एक पैटर्न देखा गया है, इसको अब कोइंसिडेंट मानिए या फिर कहिए कि क्या है, जिसके कारण कोई भी सरकार, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, एक बार रहती है राजस्थान में और फिर वो हट जाती है, मतलब उलट चलते रहता है। पहले बीजेपी आई, फिर कांग्रेस। ऐसा नहीं होता कि रिपीट होता है, बीजेपी या कांग्रेस। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। क्या इस पैटर्न को भजनलाल शर्मा तोड़ पाएंगे? देखिए, जब ग्रह मजबूत होते हैं सृष्टि जी, तो पैटर्न और यह अनिश्चितता जो है, या कह लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ का ऐसा खेल रहा है। बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ देखा हमने कि स्थितियाँ बदल गई हैं। भाई, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के साथ देखें तो योगी जी नोएडा में लगातार आए और बदल गई चीज़ें, और अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए। तो ऐसा नहीं, जब ग्रह मजबूत होता है सृष्टि जी तो सब कुछ हो सकता है। और भजनलाल शर्मा का ग्रह मजबूत है, नवम भाव में शनि शुक्र की युति, वो भी बुध के घर में, उनको बिल्कुल देखिए। और एक चीज और बता दें आपको, अभी एक चर्चा होती है कि वो कम बोलते हैं या बोलना नहीं चाहते, वो विपक्ष। आप देखिएगा कि आने वाले समय में उनकी वाणी भी ऐसी होगी कि जब मौका आएगा तो शायद आप सबको लगे कि उनसे अच्छा वक्ता ही कोई नहीं है। यह भी आपको देखने को मिलेगा, उनके वाणी प्रभाव में और वृद्धि होगी। हाँ, अभी गुरु प्रभाव में बहुत शांत, बहुत शालीन होकर जो उनको मिल रहा है, जो उनको आदेश मिल रहा है, जो उनको दिशा निर्देश मिल रहा है, वह उनका निर्वाहन कर रहे हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में कई बार उच्चस्थ लोगों से, वरिष्ठ लोगों से ज्ञान लेकर के, उनका मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। और आप जानती हैं कि हमारे भारतवर्ष में इस समय माननीय मोदी जी हर जगह जो है वह अपना सुझाव, या जो राष्ट्र हित में होता है उसका सुझाव वह देते हैं। तो इसलिए अभी वह शांत हैं गुरु प्रभाव में, लेकिन आने वाले समय में देखा जाए कि उनका हो सकता है हम लोगों को आक्रामक रूप भी देखने को मिले। भजनलाल शर्मा को लेकर एक ये भी कहा जाता है, पर्ची के मुख्यमंत्री, सिर्फ सुनते हैं, आलाकमान बीजेपी की तरफ से जो भी आदेश दिया जाता है सिर्फ वही करते हैं, अपना कुछ नहीं करते। ये विरोधी हमेशा से उन पर निशाना साधते आया है, अभी तक ये खेल कायम है। भजनलाल शर्मा को लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हम जितना देखें, जनता भी उनको पर्ची का मुख्यमंत्री कहती है कि सिर्फ आलाकमान के कहने पे वो कुछ भी करते हैं, अपने खुद नहीं कर पाते। एक होता है कि लीडरशिप भजनलाल शर्मा में कम देखने को मिलती है, ऐसा जनता सवाल उठा रही है। देखिए, कुंडली के अनुसार देखा जाए, गुरु अगर पंचम होता है तो गुरु पंचम होने पर वह भविष्य की योजनाओं को लेकर अग्रसर व्यक्ति रहता है। दूसरी चीज, राहु के द्वितीय भाव में होने पर भजनलाल शर्मा
का जो व्यक्तित्व है, मैं आपको बताऊं कुंडली के अनुसार, वह कूटनीतिज्ञों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब वो इधर उधर की बात करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, या यूं कह लीजिए कि भारत की राजनीति में जो है बातें इधर की उधर करके मध्यस्थता, जिसको शुद्ध भाषा में हमारे भारतवर्ष में दलाली कहा जाता है, उस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। तो हो सकता है कि अंतर विरोधी भी इनके तरफ से और अग्रेसिव हो जाएं, यानी इनके घर के अपने ही विरोधी इनको परेशान करना शुरू कर दें। लेकिन यह कुंडली मजबूत है, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, और यह आने वाले समय में और मजबूती के साथ राजनीतिक चेहरे के रूप में आएंगे। देखिए, पर्ची के मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार में बहुत से बने हैं, यह हम लोगों ने भी देखा है कि रातों रात एक अनजान चेहरे को बुला करके बिठा दिया गया है। भजन लाल शर्मा भी यही हैं, यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी किया गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसको पर्ची निकाल के की गई, जो रोज भाषण दे रहा हो वही बहुत अच्छा राजनेता निकले। जो जरूरत पड़ी है, आपने ही कहा कि आते ही उन्होंने कुछ चीजें एक्शन लिया है, अब वो चाहे आला कमान हो, चाहे वह किसी के कहने पे क्या हो, जो जरूरी है वह निर्णय उन्होंने लिया है। और आने वाले समय में देखिएगा कि यही अब शनि वक्री हो जाएंगे, शनि वक्री होते ही इनकी कुंडली में और प्रभावी इनके अंदर तीक्ष्णता दे देंगे, यानी 29 जून के बाद, लगभग 30 जून के बाद इनके अंदर और तीक्ष्णता आ जाएगी। यानी अभी जो शांत स्वभाव है वह थोड़ा थोड़ा करके एग्रेसिव हो जाएगा और विरोधियों को स्वतः जवाब देना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि जो 4 जून का आपने तिथि लिया है उसी से इसका प्रभाव देखने को मिल जाए। अच्छा, आपने कहा कि अपने ही इनको इनके परेशान करेंगे जी, यानी राजस्थान में बीजेपी की फूट या कुछ अपने ही इनके विरोध हो जाएंगे भजन लाल शर्मा के। देखिए, हर जगह जब भी किसी ऐसे नए चेहरे को उठाकर किया गया है, यह सिर्फ बीजेपी का नहीं, यह राजनीति का, क्योंकि राजनीति में हमने कहा ना कि शनि राहु की, जी, शनि राहु का प्रभाव देता है, देखिए राजसत्ता देता है। तो ऐसी स्थितियों में राहु का काम क्या है, अपनों के अंदर ही भ्रम देना। और यह हर जगह देखा है, आपने देखा होगा कि एक मीडिया का चेहरा होते हुए आपने देखा होगा कि यही स्थिति उत्तर प्रदेश में आई जब योगी जी को, जबकि योगी जी तो बहुत तेज-तर्रार नेता थे, फिर भी उनको अंतर्कलह का सामना करना पड़ा। और ऐसी ही अनेक राज्यों में स्थितियां देखी गई हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। राहु जब राजसत्ता देता है तो अपनों का ही विरोधी कर देता है। ये सिर्फ राजसत्ता में नहीं, पारिवारिक दृष्टिकोण से। अभी आप अपने परिवार में लीडरशिप करना शुरू कर दीजिए, आपके अपने ही परिवार के लोग आपके विरोध में आ जाएंगे। यह राहु का गुण है, तो इसको कोई नई चीज इसको नहीं कहेंगे, ज्योतिष का बेसिक सिद्धांत है। तो चतुर्वेदी जी, आपने तो कह दिया है कि 4 जून के बाद हो सकता है भजन लाल शर्मा और आगे बढ़े, और जो 25 की 25 सीटें वालों उनको टास्क दिया गया है वो मोदी जी के उस पे उतर के आ जाए। खैर, ये 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।